शाका साहब। सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। शाका साहब, हमें एक न्यूज देनी थी आपको। मैं जानता हूं, बैठो। तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता। क्यों? लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। पहली बात, यह इत्तेफाक नहीं था कि पुलिस ऑफिसर शिव कुमार ने हमारी बोट, हमारा लाखों का सामान पकड़ा, बल्कि हमारे ही एक आदमी ने उसको इंफॉर्मेशन दी। हमारे किसी आदमी ने? हां, हमारे ही किसी आदमी ने। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये मेरा नया शौक है, मेरा नया खिलौना। नहीं समझे? समझ जाओगे। अब तुम इस खिलौने का खेल देखो। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। क्यों? हमारा खेल पसंद नहीं आया? खैर, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने हमारे सामान के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। मैं जानता हूं वो आदमी कौन है। आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो आदमी तुम में से एक है। क्या? हां, तुम में से एक। तुम लोग ठीक सोच रहे हो। हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। लेकिन शाका साहब, वो हम में से कौन है? हो सकता है तुम हो, तुम भी हो सकते हो। नहीं। या तुम या तुम। थोड़ी देर में तुम चारों में से बाकी तीन ये जान जाएंगे कि वो गद्दार कौन है।
क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े इस भूखे मगरमच्छ के तेज और नुकीले जबड़ों में होंगे। नहीं शक्ल साहब, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गुड्डी हमारी। बताओ बेटा, कहाँ चले? वहां चल पे। अच्छा संतरी जी, आज्ञा दीजिए। एक बार अंदर आए थे, फिर कभी नहीं आएंगे। चलो रवि। हाँ चलो भाई चलो। आदमी जितनी जल्दी जेल से दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। क्या पता कब इनका इरादा बदल जाए। चलो ठहरो रवि। आओ इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों की कसम खाकर अहद करें कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें इन दीवारों के उस तरफ जाना पड़े। सचमुच मुझे बहुत हो गया। अब हमें शराफत की जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इरादा तो अच्छा है भैया। हाँ, आज तुम मुझे भैया कह सकते हो, इसलिए कि उस दिन तुम दोनों को गिरफ्तार एक पुलिस अफसर ने किया था। लेकिन आज इस जेल के गेट पर एक भाई अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। भैया
हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया। हम जानते हैं कि हम दोनों की वजह से आपको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मेरे माफ करने या ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं तो एक भाई होने के नाते सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब तुम लोग ये आवारगी, ये गैर जिम्मेदारी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ता अपना लो। यकीन कीजिए भैया, अब ऐसा ही होगा। गुड। वेरी गुड। चलो घर चले। भैया समझ में नहीं आता कि भाभी के सामने ये मुंह लेकर कैसे जाएंगे। अरे फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भाभी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। क्यों? आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपकी शादी की सालगिरह है? अरे बस बस बस। तुम्हारा मतलब क्या है? उन स्मगलर्स के पास जाकर माफी मांगूं या अपनी जान बचाने के लिए बुज़दिलों की तरह ये नौकरी छोड़ दूं? भैया बात हमेशा बुज़दिली या बहादुरी की नहीं होती, कभी कभी जिम्मेदारियों की भी होती है। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी में फर्ज की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फर्ज के नाम पर इस तरह जान खतरे में डाल देना कहां तक ठीक है? भैया देखिए ना, अगर यही हालात विजय या मेरे सामने होते तो और बात होती, लेकिन आपको भाभी और गुड्डी के लिए भी तो सोचना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों ठीक कहते हो। मैं शीतल और गुड्डी के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता हूं, लेकिन तुम दोनों ने कभी यह भी सोचा कि मेरी जगह जो दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा उसकी भी बीवी होगी, उसके भी बच्चे हो सकते हैं। अगर दुनिया का हर पुलिस ऑफिसर अपनी हिफाजत के बारे में सोचना शुरू कर दे तो शायद कानून जैसी कोई चीज ही ना बचे। आप नहीं जानते भैया कि भाभी आप क्यों नहीं समझाती भैया को? इन मामलों में मेरी बातें कहाँ सुनते हैं? लाखों बार यही बातें मैंने कही हैं, लेकिन कोई मानने वाला हो तब ना। ओफो, तुम सबने तो मिलकर राय का पर्वत बना लिया है। आखिर मुझे हुआ क्या है? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हो भी गया तो फिक्र क्या है? तुम दोनों तो हो शीतल और गुड्डी की देखभाल करने के लिए। अरे जैसे जिंदगी ने दो जवान भाई दिए हों, वो मौत से कैसे डर सकता है? हा? हेलो, शिव हियर। मिस्टर शिव कुमार, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी पनाह चाहिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रंजीत, वही रंजीत जिसने आपको शाकल के सामान के बारे में खबर दी। शाकल को सब कुछ पता लग चुका है। उसके आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं अहमदाबाद हाईवे के चाइना ब्रिज के पास से बोल रहा हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए, जल्दी प्लीज। हेलो हेलो हेलो। पता नहीं, कोई फोन आया और अचानक चले गए।
मिस्टर शिव कुमार, माफ कीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं पूछ सकता हूं कि मुझे इस तरह यहां क्यों लाया गया है? मिस्टर शिव कुमार, आप शायद ये नहीं जानते कि आप इस वक्त बंबई में नहीं, बंबई से 300 मील दूर एक जजीरे में हैं और यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझको है और बाकी लोग मेरे सवालों का जवाब देते हैं। खैर, आप यहां अजनबी हैं, इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या पिएंगे? शराब तो आप पीते नहीं। लगता है मेरे बारे में आप काफी जानते हैं। काफी नहीं, सब कुछ। लेकिन अपनी तारीफ आपने अभी तक नहीं की। अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मिस्टर शिव कुमार? बस इतना बताए देता हूं कि पिछले दिनों जो आप पर कातिलाना हमले हुए वो मैंने ही करवाए थे। लेकिन ये आपकी किस्मत की खूबी थी या गोली चलाने वाले के निशाने की खराबी कि आप बच गए। तो क्या यही मुबारकबाद देने के लिए मुझे यहां लाया गया है? नहीं मिस्टर शिव कुमार, मुबारकबाद तो मैं आपको देना चाहता हूं आपकी बहादुरी की, आपकी हिम्मत की और हौसले की। शुक्रिया। और साथ ही एक मशवरा भी देना चाहता हूं, और यह मशवरा आप चाहें तो बहुत कीमती हो सकता है, लाखों करोड़ों का मशवरा। मैं सुनने के लिए बेताब हूं। गुड। आइए, मुझे आपकी एक बात ने बहुत मुतासिर किया। आप जानते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी किसी कदम आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। मैं सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम? अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो आपकी मर्जी। वैसे इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी बात से इनकार किया हो, इसलिए कि जिन लोगों ने मेरी किसी भी बात से इनकार किया था उनमें से कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा। आई सी। मिस्टर शिव कुमार, आप इस वक्त अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप चाहें तो जिंदा रह सकते हैं। न सिर्फ जिंदा बल्कि अमीर और कामयाब। सोच लीजिए। जनाब, मुझे अपने उसूल प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनके लिए मर जाने से क्या फायदा? इसलिए कि मैं ही नहीं तो मेरे उसूल भी किस काम के हैं। मेरे ख्याल में समझदारी इसी में है कि आपकी बात मान ली जाए। गुड। आइए